हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में और इससे जुड़े अनुच्छेदों को देखेंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आइए देखते हैं यह क्या है। भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मालिक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है। अर्थात जिस तरह भारत में केंद्र में संसदीय व्यवस्था है, उसी प्रकार राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है। राज्य की जो भी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी जो होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होते हैं, मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह केंद्र में मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य में मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य में जो मंत्रिपरिषद का जो कार्य है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है। जिस तरह संसद में मंत्रिपरिषद के मुखिया जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही भारत के 28 राज्यों में मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। आइए इनसे जुड़े हुए अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा वह होंगे मुख्यमंत्री। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह देने एवं सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होता है और उस मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार हर राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद के मुखिया होंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करे और न्यायालय में जांच नहीं होगी। अर्थात राज्यपाल को इस बात की आज़ादी है कि वह किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कार्य को वह अपने विवेकानुसार कर सकते हैं और उनके द्वारा जो भी फैसला लिया गया है, जो भी कार्य किया गया है, उसको न्यायालय में जांच नहीं होगी। यानी न्यायालय इस बात की समीक्षा बिल्कुल नहीं करेगा कि वह राज्यपाल ने सही कार्य किया या गलत किया। यह उनके विवेकानुसार छोड़ दिया जाता है। तो अनुच्छेद 163 आपको क्या बताता है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उसके प्रधान होंगे मुख्यमंत्री, और राज्यपाल अपने विवेकानुसार जो भी कार्य करेंगे उसे न्यायालय में उसकी जांच नहीं होगी। अनुच्छेद 164। आइए अनुच्छेद 164 को देखते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। अर्थात मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेंगे। आइए देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन 4 राज्यों में कार्य के अलावा, अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक और मंत्री की नियुक्ति होगी जो जनजातियों का कल्याण करेंगे। इन 4 राज्यों में 94 संविधान संशोधन के द्वारा 2006 में बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। अर्थात 2006 से पहले बिहार में भी जनजातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री होता था, अब वह नहीं है। कौन से संविधान संशोधन? 94 संविधान संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। तो सिर्फ भारत के 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, इसलिए इन जनजातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री होगा। राज्यपाल मंत्रियों का पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह अनुच्छेद 164 में
कहा गया है और मंत्रियों के वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 164 में क्या क्या कहा गया है कि राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल ही करेंगे। और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन 4 राज्यों के लिए एक पृथक जनजातीय कल्याण मंत्री होंगे। अभी और भी अनुच्छेद 164 में, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य होना होगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि चुनाव तो कोई व्यक्ति भी लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो जीतने के बाद उसे किसी एक सदन यानी कि विधानसभा या विधान परिषद किसी एक सदन का सदस्य होना होगा और इसके लिए समय सीमा है 6 माह के भीतर। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। तो यह अनुच्छेद 165 बताता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 166 को। अनुच्छेद 166 कहता है राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन मतलब कैसे होगा। तो सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। अर्थात मंत्रिपरिषद में जो भी कार्य होगा वह राज्यपाल के नाम से होगा। राज्यपाल द्वारा सरकार की कार्यवाहियों को में सुगमता लाने और मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। यानी राज्यपाल नियम बनाएंगे मंत्रियों के लिए और कार्य को सुगमता से करने के लिए। अनुच्छेद 166 कहता है राज्यपाल के नाम से किए गए कार्यों निष्पादित आदेशों को पुनः प्रश्न नहीं किया जाएगा। वह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित या कार्यान्वित नहीं है। मतलब राज्यपाल एक बार जिस आदेश को जारी कर देंगे उस पर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 167। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 167 के तहत। आइए देखते हैं अनुच्छेद 167 क्या कहता है। अनुच्छेद 167 कहता है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन संबंधी मामलों में लिए गए सभी निर्णय और विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेंगे। अनुच्छेद 167 कहता है राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि अनुच्छेद 167 क्या क्या कहता है। अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय होंगे, जो भी प्रस्ताव होगा, उसकी सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल जो है और राज्य मंत्रिपरिषद इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी का काम करेंगे। राज्यपाल राज्य के विधान के प्रशासन से संबंधित मामलों पर जो भी मांगेंगे उसकी सूचना प्रदान करना यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। शॉर्ट में अब देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। तो अनुच्छेद 163 कहता है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देना। अनुच्छेद 164 कहता है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान यानी मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और शपथ, ये सब अनुच्छेद 164 में कहा गया है। अनुच्छेद 166 कहता है राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन कैसे होगा। और अनुच्छेद 167 कहता है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का
कर्तव्य। तो ये थे आपके अनुच्छेद 163, 64 और 166 और 67। तो अगर आप अनुच्छेदों के हिसाब से टॉपिक वाइज याद करेंगे तो परीक्षा में आपको याद रहेगा और इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये था आपका राज्य मंत्री परिषद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।